नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल प्रेम आर पर। दोस्तों, साल 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के या पीतल के खरीदे या तांबे के खरीदे, झाड़ू कब खरीदे, दीपावली पर या धनतेरस पर, यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ। अगर आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। धनतेरस दिवाली से एक दिन पहले का त्योहार है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आ जाए। धनतेरस पर यह एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखना और प्रेम सार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। दोस्तों, हर साल कार्तिक मैन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 11 नवंबर को 1:57 पर समाप्त होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। गांधी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। अगर आप इस दिन ही कर पाए तो आप अगले यानी 11 नवंबर को दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी कर सकते हैं, जो लोग करते हैं, उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती हैं। इसलिए दोस्तों, मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनको 10 गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, धन संपदा उत्पन्न, जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी तय करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती है और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्त, तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकते हैं। इस
दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। यह चीज कौन सी है, खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदने ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु न खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपका समर्थ है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तुएं हैं झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदने हैं तो उसके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदे, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहुकाल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहुकाल का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता का आना वर्जित है। वह ऐसे घर को छोड़ देते हैं क्योंकि भगवान धनवंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह नाराज हो जाएंगे। देखिए, नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगर हो सके समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखें, वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है उसका घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरी साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ, अगर मात्र 11 रुपए का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना धनिये में। जब आप एक सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे। यह शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे, यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेले वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल दिल्ली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है
और घर से सकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपके घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी काम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम अपने घर में और आप भी लेकर आए। अगर पहले से ही हैं गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें। दोस्तों, अब आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणाम से मां धनी बन चुके हैं। आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, पांचवी वस्तुएं हैं कौड़ या कौड़िया। आपको सफेद भूरी डिस्कवरी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो कौड़िया लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़िया लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़िया होती है वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती है। कौड़िया लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप 5 या 7 या 11 या 13 कौड़ी जलाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात आपको उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। आप मानो या न मानो, प्रेम आर चैनल में माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूँ। हमारे घर में भी कौड़ियाँ रखी हुई हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। आज हम भी धन ऐश्वर्य से मालामाल हो चुके हैं। माता लक्ष्मी ने हमें करोड़पति बना दिया है। आप भी कौड़ियों की पूजा तथा घर में कौड़ियाँ जरूर लेकर आएं। कौड़ियाँ आप शंकर में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंकर में पानी जरूर डालें और फिर कौड़ियों को उसमें डुबो दें। हर पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई गाड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को अब जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कौड़ियाँ जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी क्रोधित भी नहीं होती, उल्टा आप पर गंगा मैया प्रसन्न हो जाती है। गंगा जल में कौड़ियाँ अर्पित करने से, जल में विसर्जित करने से गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी भी धनो धनवान बना देती हैं, प्रसन्न होती है। दोस्तों, छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसे पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जी घर में होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता है। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, प्रेम आर चैनल के माध्यम से इस दिन भूलकर भी लोहे के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए। अब लोहे में कौन कौन से बर्तन आते हैं आइए जानते हैं। देखिए, काफी पुरानी बात है जब हमें शास्त्रों के अनुसार इतनी नॉलेज नहीं थी। जब हम लोहे का बर्तन धनतेरस के दिन खरीद लाए थे तो हमारे घर में राहु केतु का वास हो गया था और हमें काफी बर्बादी का सामना करना पड़ा था। बीमारियां भी घर में आ गई थी कि धनतेरस के दिन राहुकाल रहता है। इसीलिए आप भी गलती से भी लोहे के बर्तन कभी घर में मत लाना। इस दिन कांच की प्लेट घर में लाने से राहुकाल प्रवेश करता है। लोहे के बर्तनों में जैसे कि कढ़ाई है, लोहे का चमचा है, लोहे की जाली, लोहे की गाड़ियां आदि धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। शनि महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, सातवीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को
प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात्मक लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो प्रेम सार के अनुसार ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम भी अपने घर में दीप अवश्य चलते हैं, बहुत ही आनंद पूर्वक दूसरों का आगमन। दोस्तों, धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। हम धनतेरस और दीपावली पर यह कार्य अवश्य करते हैं। प्रेम सार चैनल सभी कार्य शास्त्रों के अनुसार करने के बाद कि आप तक पहुंचना है। प्रेम सार के अनुसार नवीन वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे हैं तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। दोस्तों, मैं भगवान गणेश की तथा माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर पर स्थापित कर दी और सच्चे दिल से अपने घर पर ले आए, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत महादानी होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आज जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदे। धातु की मूर्तियां हैं तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदे, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियां की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदी, वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन की कमी आपके घर में लगातार बनी रह सकती है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बिन तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उसे मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथों में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमाल के फूल पर विराजित होने चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पॉप कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आए। अष्टधातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है
कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपका कारोबार में खूब बरकत होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कम पाए जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र हैं ओम यक्षय कुबेरे वैश्य बनाए धनधान्य आदि बताइए। धनधान्य समृद्धि में देहीदा पर स्वाहा। दोस्तों इसका काम से कम एक माला या 51 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों इस दिन पीतल की परत जो भी व्यक्ति अपने घर में लाता है तथा खरीद कर घर में लाता है तो इसे बड़ा ही अत्यंत दुर्लभ सौभाग्यपूर्ण वक्त माना जाता है। जितनी बड़ी पीतल की बारात होगी घर में उतना ही धन खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों 11वीं वर्षों ने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपका समर्थ ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की वजह मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीदकर लाते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। दोस्तों आप पुराने टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि समर्थ बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसका अगर सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी खरीद सकता है। दोस्तों प्रेम सार के अनुसार 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ है तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे कि रोली अक्षत कुमकुम का अलावा या फिर कोई भी सामान लौंग इलायची पान सुपारी बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाली जो भी प्रत या हार है और आरतियां की किताबें, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों मैं अमिताभ माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूँ, भगवान धन्वंतरी की सौगंध खाता हूँ। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आप धनवान ना हो जाएं तो हमें बताना, बस कर लेना यह कार्य। देखिए धनतेरस पर जब आप बर्तन खरीदे तब उसमें 1 रुपया का सिक्का डालकर घर की ओर चले। काली बर्तन लेकर घर में प्रवेश न करें, इससे आपका घर भी भर रहेगा और आपके घर में खुशियां भी आएंगे। कैसे आएंगे लिए जानते हैं। दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में एक कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। वह कलश खाली नहीं था, उसे कलश में सोने चांदी के सिक्के कीमती आभूषण
भरे पड़े थे। इसी कारण धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के, कलश से भारत सिक्का, चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, घंटी आदि शास्त्र आदि खरीदने का रिवाज है। दोस्तों, जब आप धनतेरस पर कोई भी बर्तन खरीदते हैं तो घर में खाली लेकर न जाए। पेट खरीदी है, लौटा खरीदा है, बाल्टी खरीदी है, गेहूं खरीदा है, धान खरीदा है, तो उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर घर में प्रवेश करें। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं कि कोई भी ताकत महादानी होने से रोक नहीं पाएगी। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है। इन चीजों को खरीदने से घर में धन की बरकत नहीं होती है। धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? लोहा। लोहे को शनि ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है। शनि एक पापी ग्रह है, इसलिए धनतेरस पर लोहे की कोई भी चीज खरीदना अशुभ माना जाता है। इसमें चाकू, ब्लेड, लोहे का बर्तन, हथौड़ा आदि शामिल हैं। प्लास्टिक। प्लास्टिक को धन का प्रतीक नहीं माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक की कोई भी चीज खरीदना अशुभ माना जाता है। इसमें प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक का ग्लास, प्लास्टिक का बर्तन आदि शामिल हैं। काली चीजें। धनतेरस पर काली चीजें खरीदना भी अशुभ माना जाता है। काली चीजों को दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की कोई भी चीज खरीदने से बचें। खराब या टूटी चीजें। धनतेरस पर खराब या टूटी चीजें खरीदना भी अशुभ माना जाता है। खराब या टूटी चीजों को धन की बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस पर खराब या टूटी चीजें खरीदने से बचें। अनावश्यक चीजें। धनतेरस पर अनावश्यक चीजें खरीदना भी अशुभ माना जाता है। अनावश्यक चीजों से घर में धन की बरकत नहीं होती है, इसलिए धनतेरस पर केवल वही चीजें खरीदें जो आपके लिए आवश्यक हैं। इन चीजों को खरीदने से बचने से आप घर में धन की बरकत ला सकते हैं।